अब आपको सीधे लिए चलते हैं जालौन, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। फोर लेन की कनेक्टिविटी के साथ हमारा जालौन चारों ओर से जुड़ चुका है। हर घर नल की योजना जमीनी धरातल पर दिखाई दे रही है। डिफेंस कॉरिडोर में बनने वाली तोप जब भारत की सीमा पर गरजती है तो पाकिस्तानियों की पैंट गीली हो जाती है। बहनों और भाइयों, हमारा हस्तशिल्पी जब कार्य करता है तो दुनिया में सम्मान प्राप्त करता है। और अब तो बुंदेलखंड में हम लोग झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक नगर बसाने जा रहे हैं। एक नया नोएडा बसाने जा रहे हैं आपके जालौन से लेकर चित्रकूट के बीच। अब मेरे जालौन वासियों को, उरई वासियों को, मेरे बुंदेलखंड के नौजवानों को अब यहां से बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि दुनिया आपके पास नौकरी मांगने के लिए आएगी। और इसीलिए आज आया आपके पास कहने के लिए, ये जो चमत्कार बुंदेलखंड में दिखाई दे रहा है, बहनों और भाइयों, यह करिश्मा है मोदी जी का। मोदी का करिश्मा यही है। 10 वर्ष के अंदर मोदी जी ने देश की कायाकल्प ऐसे की है। 10 वर्ष पहले भारत के अंदर नौजवान पलायन करता था, निराशा, हताशा, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, बीमार व्यक्ति चिकित्सा सुविधा के अभाव में दम तोड़ता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। उस समय का माहौल, जब देश की जनता ने निर्णय लिया कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, तो बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके और बिना डरे देश के हित में, गांव के हित में, गरीब के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, समाज के प्रत्येक तबके के हित में उन्होंने निर्णय लिए। जाति नहीं देखी, चेहरा नहीं देखा, क्षेत्र नहीं देखा, भाषा नहीं देखी, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी ने विकास कराया है। और इसलिए आज हम लोग आए हैं। मोदी जी की जब बात होती है तो मोदी जी केवल सपने नहीं दिखाते, हकीकत ढूंढते हैं। और इसीलिए तो देश की जनता बार बार मोदी को चुनती है, बार बार चुनती है। 2024 का लोकसभा का चुनाव इसी उद्देश्य के साथ आज हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये चुनाव बहुत स्पष्ट रूप से हो चुका है। आज सुबह सुबह में कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा ये चुनाव में तो ध्रुवीकरण हो चुके हैं। मैं बोलता हूं कि खड़गे जी, देश का चुनाव ध्रुवीकरण के बीच में नहीं, ये चुनाव तो राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में हो रहा है। एक तरफ सभी रामद्रोही खड़े हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले खड़े हैं, एक तरफ देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले, पाकिस्तान का खिलाफ लड़ने वाले खड़े हैं, गरीब और किसान, नौजवान के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय करने वाले लोग खड़े हैं। और दुर्योधन और दुशासनों के खिलाफ आज मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के रथ का सारथी बनकर के कृष्ण की भूमिका में महाभारत में खड़े हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, रामद्रोही हमेशा पराजित हुआ है, पतन को प्राप्त हुआ है। और मैं यही आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों भाइयों, ये जो रामद्रोही है,
ये केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। इनको न जाति की चिंता है, न प्रदेश की चिंता है, न देश की चिंता है, न आपकी आस्था की चिंता है, न गरीब की चिंता है, न किसान की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है, न बेटी की चिंता है, न व्यापारी की चिंता है। इनको केवल अपने परिवार की चिंता है। और मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में उनके लिए, मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारत ही परिवार है। आप मुझे बात बताओ, कांग्रेस के समय में और समाजवादी पार्टी के समय में आतंकी विस्फोट होते थे ना? आप सोचो 2005 में जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी ना? और उसके बाद संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ, तब भी